हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि से क्या तात्पर्य है, समझाइए कि निम्नलिखित अभिक्रिया में इनके मान भिन्न क्यों है। यहाँ पर आपको एथिल एसीटेट का एक जो अम्लीय माध्यम में वियोजन होता है वो अभिक्रिया दी हुई है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी आणविकता आणविकता व कोटि का अर्थ। आणविकता व कोटि का अर्थ। तो सबसे पहले अपने अभिक्रिया लिखते हैं। अभिक्रिया दी हुई है आपको एथिल एसीटेट की CH3CO2H5 प्लस H2O। अम्लीय माध्यम में ये अभिक्रिया होती है और बनता क्या है इसमें, एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल। अब बात करें आणविकता की। सबसे पहले तो देखो आणविकता क्या होती है। आणविकता होती है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। आणविकता कहलाती है कि किसी अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं वो क्या होगी, उसकी आणविकता। और दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो ये कि यह सीधे ही अभिक्रिया द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यह सीधे ही अभिक्रिया द्वारा ज्ञात की जा सकती है। और यह क्या होती है, सैद्धांतिक होती है। यह सैद्धांतिक होती है। लेकिन बात करें अगर अपने कोटि की, तो कोटि जो है वो वेग नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। देखो कैसे, तो अभिक्रिया की कोटि सबसे पहले अपने को पता होनी चाहिए, वेग नियम से ज्ञात की जाती है। वेग नियम से ज्ञात की जाती है। अब जैसे मान लो कोई अपने पास वेग नियम है, अभिक्रिया की दर यानी रेट जो है वो मान लेते हैं अपने dr/dt की सहायता से। अपने को कोई एक वेग नियम दिया हुआ है किसी अभिक्रिया A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू प्रोडक्ट यानी उत्पाद के लिए। मान लो A की पावर क्या है, x है, B की पावर y है और C की पावर z है। तो कोटि क्या होगी इस अभिक्रिया की, कोटि की परिभाषा देखो क्या होगी कि किसी अभिक्रिया के वेग नियम, किसी अभिक्रिया के वेग नियम में, वेग नियम देखो कौन सा है, ये जो समीकरण लिखी है ये क्या है, वेग नियम। वेग नियम में सांद्रता के पदों की घातांकों का योग कोटि कहलाती है। कोटि कहलाता है। जैसे मान लो ये वेग नियम दिया हुआ है, उपयुक्त अभिक्रिया के लिए कोटि देखो क्या हो जाएगी, कोटि क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या हो जाएगी कोटि। अब कोटि जो है वो ये क्या होती है, कोटि जो होती है प्रायोगिक होती है और इसे अपने सीधे अभिक्रिया से नहीं निकाल सकते, और यह भिन्न भी हो सकती है या जीरो भी यानी शून्य भी
हो सकती है। लेकिन बात करें अगर आणविकता की, आणविकता हमेशा पूर्णांक व धनात्मक होगी, हमेशा पूर्णांक व एक या एक से बड़ी होगी, एक या एक से बड़ी होगी, एक से छोटी कभी नहीं होगी। अब बात करें अगर अपनी इस अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया देखो क्या दी हुई है अपने को, CH3 COO C2 H5 प्लस H2O, यानी इसका एथिल एसीटेट का जल अपघटन हो रहा है अम्लीय माध्यम में, तो बनेगा क्या, एसिटिक अम्ल CH3 COOH प्लस एथेनॉल, ये बन गया। अब देखो इस अभिक्रिया की आणविकता क्या है, इस अभिक्रिया की आणविकता तो कितनी है, 2 है, क्योंकि अभिकारक कितने भाग ले रहे हैं, एक तो एथिल एसीटेट हो गया, एक जल हो गया। लेकिन कोटि जो है इस अभिक्रिया की, कोटि इस अभिक्रिया की 1 है, क्यों, क्योंकि यहां अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जल पर निर्भर नहीं करता, जल की सांद्रता से कुछ भी करो उसका निर्भर नहीं करता। तो इसका जो वेग नियम होता है वो देखो कैसे लिखा जाता है, dr/dt बराबर होता है k इंटू CH3 COO C2 H5। इसकी तो जो घात होती है, जो पावर होती है 1 होती है, लेकिन जो H2O होता है इसकी पावर 0 होती है। इसीलिए इस अभिक्रिया की कोटि तो कितनी है, 1 है, लेकिन आणविकता कितनी है, 2। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।